शानदार। जैसे मैंने उम्मीद की थी, इसकी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए मना किया गया है क्योंकि ये दुनिया को खत्म कर देगा। अब ये क्या है? मैंने नहीं सोचा था कि क्रॉस रेवरी में भी ऐसा कोई समन होता है। I think you should probably run. The Guardian deity's been growing in the royal family for generations. Not even you can defeat it. बहुत ही दिलचस्प है। बस बहुत हो गया, तुम सब बस पीछे खड़े हो जाओ। मैं इसे खत्म करने वाला हूँ। खत्म कर दो फोर्स हाइड्रा, मार दो। वेल, तुम भी इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। दिखने में ये समन बहुत ज्यादा ताकतवर लगता है और वो चूतिया गेम नहीं जिसने शेरा को काबू किया था। हाँ रुको, इसका मतलब ये सभी ताकतवर चीजें क्रॉस रेवरी के अंदर पहले से ही थी। ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। तुम्हारे जीतने का कोई रास्ता नहीं है। मर जा साले डीमन। मुझे लगता है कि उसे अपने समन पर कुछ ज्यादा ही यकीन है कि वो ये कर देगा। हेवन फॉल! ये तो मेरी सोच से भी कुछ ज्यादा ही कमजोर निकला। अगर इसके नीचे 4 से 5 बार मारूं तो ये मर जाएगा। ये दोबारा सही कैसे हो गया? ये इतनी जल्दी ठीक हो गया? क्या ये एक बग है? डियाब्लो, ये है फोर्स हाइड्रा। क्या तुमने देखा सुमन? ड्रैगन की सांस से भी एक ताकतवर हमला हो सकता है। किसने सोचा होगा? मेरे मैजिकल रिफ्लेक्शन और फिजिकल हमले इस पर काम नहीं करेंगे। और तो और मुझे इसके स्किल के बारे में भी नहीं। समन्स ज्यादातर उनकी एक लिमिट होती है। मुझे लगता है इसके पास बस 1-2 स्किल रहेंगी। ये एक ही हमला बार बार कर रहा है। आइस, सैंड और विंड, ये बहुत ज्यादा हमले कर रहा है। क्या तुम बस खेल रहे हो? ये दुनिया तुम्हारे लिए कुछ मायने नहीं रखती। ये बस क्रॉस रेवरी की तरह मिलता जुलता है। हाँ हाँ, ये है मेरी ताकत। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। जो मेरे रास्ते में आएगा वो मारा जाएगा। ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। कुछ तो होगा जो मैं कर सकूंगा। इसकी कमजोरी क्या है? डियाब्लो, इसकी कमजोरी क्या है डियाब्लो? मैंने सुना है फोर्स हाइड्रा के शरीर के अंदर एक कोर होता है और उस क्रिस्टल को खत्म करने के बाद ये भी मर जाएगा। तो ये है। कैसे इस पागल लड़की को इसके बारे में पता है? फिर भी इसके कोर उसके शरीर के चारों ओर घूम रहे हैं। उसे ढूंढना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। ये क्या है? मैंने कभी उसे ढूंढने के बारे में नहीं सोचा। माता युसुना! ये क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तुमने इतने ताकतवर समन को हरा दिया।
आखिर तुम हो कौन? मैं हूँ डियाब्लो, एक दूसरी दुनिया का डीमन लॉर्ड जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। झूठ मत बोलो, तुम डीमन लॉर्ड नहीं हो सकते। चलो, तुम्हें सजा देने का टाइम आ गया। अपने मौत के साथ अपने गुनाहों की सजा पाओगे और तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मैं तुम्हें इसी वक्त खत्म कर दूंगा। बस्ट एक्सप्लोज, अब तुम गए। रुको, उसे छोड़ दो। सेरा, तुम अभी भी उसके काबू में हो। नहीं, मैं नहीं हूँ। मैं अभी भी नियासान से नफरत करती हूँ। मैं उससे अब भी करती हूँ, लेकिन वो अब भी मेरा परिवार है। हम एक साथ रहें। क्या तुम्हें यकीन है सेरा? हाँ, शुक्रिया डियाब्लो, और मुझे माफ कर दो। हाँ, अगर तुम उसे माफ कर दोगे। सेरा, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? ये एक युद्ध है। ये युद्ध एल्फ के राजा ने शुरू किया था, जिसने अपने सैनिक दूसरे राज्य में भेजे। उसके मर जाने के बाद तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं। सारे सैनिकों को पकड़ लो जो जंगल में है, और राजकुमार को भी पकड़ लो। तुम किसी को भी खत्म कर सकते हो जो तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा। क्या ये तुम सब करने की सोच रहे थे कि तुम मुझे एल्फ के खिलाफ लड़वाने की साजिश कर रहे थे? अगर तुम बीच में आ गए तो मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। अब ये क्या है? अब ये कौन सा मैजिकल स्पेल है जिसके बारे में मुझे नहीं पता है? ये क्रिएटिव मैजिक ह्यूमन ने बनाया, बड़े शैतानों को पकड़ने के लिए। तुम उससे बच नहीं पाओगे। गैलफर्ड, इस सब का क्या मतलब है? प्लीज हमें अभी समझाइए। फिल्ट्रा का राजा होने के नाते मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। ले, आपने उन्हें मारा जो हार गए थे? क्या मैं? लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो हार मान गए थे। क्या तुम एक इमोर्टल किंग को मुझ पे सवाल उठाने का हक है? तुम्हें रोकूंगी। तुम मुझे कैसे रोकोगे जब तुम्हारी तलवार में ब्लेड ही नहीं है? क्या हुआ अभी? वो तेज है। उसकी रफ्तार को देखते हुए उसके लेवल पूरी तरह अलग है। सभी सैनिक और एडवेंचर से अलग है। वो ह्यूमन लिमिट से कुछ ज्यादा ही आगे पहुंच गया है। मुझे लगता है कि उसका लेवल 100 से ऊपर ही होगा। तुम इमोर्टल किंगडम वापस लौट जाओ और रिपोर्ट करना। लेकिन तुम्हें पता है महारानी सिर्फ ताकतवर आदमी की ही सुनेगी। ऐसे तो मैं सेरा को नहीं बचा पाऊंगा। ऐसे तो मैं रैम और अलीसा को दोनों को खतरे में डाल दूंगा। सोचो कि आप लोग सोचो। मुझे इस मैजिक से बाहर निकलना होगा। घबराओ मत। एंस्लेवमेंट कॉलर के मुकाबले कुछ भी नहीं मिल दिया। आप लोग कहाँ है इस मैजिक का सेंटर? तो ऑपरेशन शुरू करो। राजकुमार को पकड़ लो और जो बीच में आया। मुझे अब दिख रहा है। तो ये है मैजिक का सेंटर। जल्दी। मैं चूक गया। तुमने बैरियर को तोड़ दिया। पीछे रहो।
लगता है पहले मुझे तुम्हें खत्म करना होगा। तुम्हारा बस यही प्लान था कि मैं खुद एल्फ से लड़ने जाऊं, पर ऐसा नहीं हो सका और शुरुआत से ही तुम इसके पीछे थे। इसे राजनीति कहा जाता है। हालांकि तुम जैसे एडवेंचर्स इसे समझ नहीं सकते। दुश्मन की बेइज्जती करना एक सोल्जर का अपमान कर रहे हो। लेकिन अब मैं तुम्हें इस लायक भी नहीं छोड़ूंगा कि तुम मेरी बेइज्जती कर पाओ। एक्सप्लोजन! ये आदमी, इसको पता है कि कभी भी एक जादूगर को हमला करने का मौका न दो। ऐसा लगता है कि तुम काफी कमजोर हो। तुम्हारी रफ्तार एक जादूगर के मुकाबले बहुत धीमी है। चाल कामयाब हुई। अब इससे तुम्हारे हमले पड़ना बहुत आसान है, गलफोर्ड। तुमने मेरे लिए जाल बिछाया। सुपरमाइन, ये एक ऐसा स्पेल है जिसे जमीन के अंदर लगाया जाता है। जो भी इसके ऊपर से जाता है वो फट जाता है। 30 साल बाद मुझे किसी ने इस तरह घायल किया है। टाइफ्लो, ऐसा क्या? हाँ, तो इससे पहले तुम किसी बेहतर दुश्मन से नहीं लड़े क्या, जो तुमसे भी ऊपर है? उसने मुझे दूर रहने के लिए ये चाल चली, बढ़िया। लेकिन वो एक जादूगर के पास आ रहा है। उसको रोकने का तरीका है। उसको ये नहीं पता मैं कितने वक्त से अकेला करता आ रहा हूँ। मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ, गलफोर्ड। तुम्हारे सामने लेजेंड खड़ा है जिसने अकेले ये हजारों चैलेंज को पार किया है। डीमन लॉर्ड डियाब्लो, मौका मिल गया। फ्री जोन। ये खत्म हुआ, गलफोर्ड। क्या? ओ नहीं, अब मैं अपने आप को हील नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपनी स्किल को अब काबू नहीं कर सकता। ये चाल चली होगी मेरे ऊपर एक बड़ा हमला करने के लिए। तुम पूरे नहीं हो, गलफोर्ड। उम्मीद, लाइटनिंग बुलेट। ये बहुत खराब था। मुझे नहीं पता था गलफोर्ड तुम मार्शल आर्ट को भी रोक सकते हो। ये बहुत अच्छा बचाव था मेरे हमले से बचने के लिए। उसने हीट सोनिक स्किल का इस्तेमाल किया जो कि 120 लेवल के पार किया जाता है। मेरा इस दुनिया में आने के बाद ये मेरा सबसे ताकतवर दुश्मन था। तो कौन मरा है? मैं अभी जिंदा हूँ। ये बुढ़ा अभी भी खड़ा हो सकता है। अगर उसे लगता है कि वो ये लड़ाई जीत सकता है तो वो फिर से मेरे ऊपर हमला करेगा। मैं नहीं चाहता कि वो मेरे ऊपर फिर से आया करेगा और दर्द देना चाहिए उसे। बहुत कमजोर हो तुम, बिल्कुल भी दिलचस्प नहीं हो। तुम्हें पता चल गया होगा कि तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। तुम मुझे मारोगे नहीं। बर्फ में जमने के बाद भी अगर तुमने मेरा मुकाबला किया, तुमने काम नहीं किया। लेकिन अगर मैं आम दुश्मन होता तब भी जीत गए हो। लेकिन तुम्हें इसका एहसास हो गया था। मैंने तुमसे दूरी बना रखी थी क्योंकि मुझे जानता था इसलिए तुम हार चुके हो। अगर मैंने तुम्हें जिंदा भी छोड़ दिया तो मेरे लिए कोई खतरा नहीं। तो मैं वापस जाके महारानी को रिपोर्ट करूंगा जो कुछ हुआ। ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हैं? मैं रिपोर्ट करूंगी। अपने दुश्मन को इरादे को नाकाम कर दिया और आसपास के देशों को शांति से जाने दिया। मुझे लगता है अब मुझे मरना चाहिए मुसीबत खड़ी करने के लिए। बहुत हुआ। अगर तुम मरना चाहते हो तो खुद जाकर मरो। अगर तुम्हें मुझसे लड़ना है तो तुम कभी भी आ सकते हो। तुम उसके लिए तैयार हो। लेकिन अगली बार अगर तुमने मेरे खिलाफ कोई साजिश की तो पता ही है मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। सब यूनिट वापस चलो।
मुझे विश्वास नहीं हो रहा तुमने गर्लफ्रेंड को हरा दिया। तुम सच्ची में कमाल के हो। मैं क्या लगता था? तो तुम्हारे पास कोई हीलिंग दवाई है? हाँ? तुम्हें चोट लगी है? नहीं, ये मेरे लिए नहीं। मैं तुम घायल एल्फ्स को ठीक करना चाहती हूँ। ओह, ये लो। तुम सच में बहुत अच्छे हो। पागल कहीं की, बकवास बंद करो। सबसे पहले सबको जाकर ठीक करो, उससे पहले कि मैं जंगल को उड़ा दूं। मैं जंगल खत्म होने नहीं दूंगी और मैं जाती हूँ ईवल्स को ठीक करने। हाँ ठीक है। डियाब्लो, हैं? प्लीज सेरा का ख्याल रखना। ये तो होना ही था। मुझे ये युद्ध ये सब कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन नियासान ने कुछ बुरा किया था। मुझे नियासान से नफरत है, लेकिन 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 कभी मैंने सोचा नहीं था हम इस तरह अलग हो जाएंगे। इस युद्ध के बहुत से अब 3 दिन हो चुके हैं और समय हमेशा सभी के लिए एक जैसा चलता रहता है। इस तरह सब खतरे से अंजाम लेते हैं कि कब क्या हो जाए। सेरा कुछ वक्त तक के लिए शांत रहेगी, लेकिन वो रिम की वजह से धीरे धीरे पहले जैसी ठीक हो जाएगी। और उसके बाद ठीक होने के बाद एम्पीरियल कैपिटल गई महारानी को रिपोर्ट करने के लिए, और फिर पहले जैसा हो गया। और ग्रीनवुड के लिए सेल्सियर की जिम्मेदारी है, वो पूरे मामले को संभाल लेंगे। और मैं हमेशा की तरह लेटा हुआ हूँ। जब मेरा मैजिक पॉइंट खत्म हो गया, मेरे अंदर कुछ भी करने की ताकत नहीं थी। लेकिन ये भी ठीक है, फिर भी हम अंदर से टूट चुके हैं। मैं जो क्वेस्ट मिला था वो हम सब ने मिलकर पूरा किया, लेकिन जिसको पैसा देना था मैंने उसको ही मार दिया। और फिर हम सबको कुछ भी इनाम नहीं। मैं उस कलफॉट को मार दूंगा। हाँ? गुड आफ्टरनून डुप्लिक्सान। सेल्वी, मैंने सुना अब तुम ठीक हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लाई हूँ। एक एमपी पोर्शन। वेल, कुछ वैसा ही। ये एक शराब है जिसके अंदर मैजिक पॉइंट भरा हुआ है, जिससे तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। बड़ी चीज भी मौजूद है। ये इतना काम का नहीं, लेकिन इसे तुम एक बार इस्तेमाल कर सकते हो, और इससे अच्छा ये दवाई के स्वाद से बेहतर है। वेल, एक बार पी के तो देखो। चीयर्स। हाँ, अल्कोहल हूँ। मैं पीता नहीं, लेकिन क्या तुम्हें पीना नहीं है? हाँ। वेल, मुझे लगता है कि डियाब्लो का शरीर इसे संभाल लेगा और क्रॉस रेवरी में शराब का नशा चढ़ेगा नहीं, तो ये ठीक होगा। ये डियाबोला-सान, तुमने बहुत जल्दी खत्म कर ली। क्या तुम्हें शराब अच्छी लगी? बिल्कुल, मैं करता हूँ। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं एक डीमन लॉर्ड हूँ। डियाबोला-सान, ओह, एक गरम तकिया। ओह, कितना छोटा और आराम है। डियाबोला-सान, ये सब कुछ तुम्हें अभी नहीं करना चाहिए। इससे मैं सारा कर्ज एक साथ दे दूंगा। रुको, तुम मुझे कुछ अच्छा मिला, हालांकि उसको बाहर ना निकालो। अगर तुमने उसे निकाला तो मैं पागल हो जाऊंगी। बहुत नरम है। ये कैसे हुआ? नहीं, वहाँ नहीं, वहाँ ऐसा मत करो। जिज,
डियाबोलो सान, तुम्हें उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। डियाबोलो सान। जिम, कम से कम सोने से पहले मुझे जाने तो दो। रेमा सान और सारा चान इससे पहले वापस आ जाए, मुझे मेरे कपड़े दे दो। चलो अब।